वीडियो यहाँ से आएगी और ये हमारी डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा ने पूरा अरेंज करवाया है, देखिए किया है बल्कि यहाँ पे। और तो डॉक्टर साहब अब आप बताइए। ये पूरा कॉर्नर है जोश मलियाबादी। जी अब आप। ये पूरा कॉर्नर है जोश मलियाबादी का, जिनके नाम पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है और ये उनकी सारी मदबूआत हैं एक तारा हॉल में और यादों की बारात में। तो यहाँ यादों की बारात भी रखी हुई है जी, जिक्र भी रखी है, खिलियात जोश भी है। क्या कहने क्या कहने। आपका कारनामा है तो जी घर से जा जी रखी, जी, क्योंकि ये आप बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत। घर से जा बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने इनके साथ ही रखी है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके। ये खाली था भी कुछ दिन पहले, तो आप बताइए कि ये सब कैसे। ये सब हमने रातों रात इसको, किताबें तो मौजूद थी आर्ट्स काउंसिल में और ये अहमद शाह की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी कि मैं यहाँ भी वहाँ जोश मलियाबादी लाइब्रेरी कायम की है, तो यहाँ ऐवानी जोश लाइब्रेरी बनाऊँ। तो मेरा जो वहाँ पे असिस्टेंट है अमीन जमाली, उसी ने ये काम, ज़्यादा काम उसने किया है और मेरी ताहिर की निगरानी रहती है, तरबियत याफ्ता है और बहुत मेहनती है। यहाँ पे जोश साहब की, जी ये जोश साहब की सारी मदबूआत है, यादों की बारात। इसके बाद डॉक्टर साहब 1 मिनट से नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना, समझे ना। ऑन रखें। आदिल भाई मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब को लेके जा रहा हूँ मैं, एक थोड़ा सा मसला हो गया। आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करिए ऊपर चल के कि मैं लड़का भेज के रोस्ता मंगवा रहा हूँ। फिर ऊपर आए और इस बात की गवाह है कि ये किसी के पास नहीं तो आपको ये ख्याल आया कैसे, ये बताइए। है और ये तो फिर लंबी कहानी है। मुख्तसरन कब शुरू किया? ये मैंने 12 साल पहले शुरू किया था। 12 साल मैंने वक़्त किए हैं और 30 लाख रुपया मटीरियल का खर्चा है, सिर्फ मटीरियल का। और अपना नाम भी पूरा बताइए। शाहनवाज हुसैनी। क्या कहने, तो आपने तो नवाज दिया। बस ये पाकिस्तान के पास है, अब इसको पाकिस्तान को उजागर करना है, इसको बॉर्डर कार्ड का हिस्सा बनाना है। कौन बनाएगा, मेरे पास कोई कोई कराए नहीं। तो ये आपने ये तमाम सूरह निसा है जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रूफ रीडिंग है। ये हम अपने प्यारे भाई अदील जैदी साहब को जो कनाडा से आए हुए हैं, उनको नादे अली सगीर का गिफ्ट पेश कर रहे हैं। ये दरख्वास्त है कि ये कबूल फरमाएँ और हमें दुआ में याद रखें। कनाडा के बराबर वाले मुल्क से अमेरिका से। जी जी जी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए भाई टेक टू भी बताइए साथ में कि कितना वक्त लगता है आपको बनाने में। जी, ये दुनिया का अजूबा एक फ़न है, आर्ट है, जो इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। धागे से बुनाई हुई हुई है अल्फाज की, 16 धागों से बुनाई होती है और पूरा कुरान पाक 12 साल के अरसे में लिखा गया है। और ये एक नादे अली सगीर दुआएँ है, बड़ी प्यारी दुआ है। और ये हम अपने भाईजान मेहमान जो US से आए हुए हैं अदील जरी साहब, उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जी बहुत जी। अच्छा, बाकी मेहमानों के लिए भी है, मैं दे दूँ, पेंसिल दे देता हूँ मैं। ये पेंसिल है, बिस्मिल्लाह। आप फिर हो गया इनका। ये एक पेंसिल है ना, ये बिस्मिल्लाह। बस इनको हमारी याद आती रहेगी। मैं अपनी ये इन्होंने आपको फरजाना नहीं ये फरजाना साहब को भी देते हैं। और मैडम वीडियो कर लो, मैं उसमें से तस्वीर निकाल लूँ। मैडम ये भी बिस्मिल्लाह का एक पेन है, ये लीजिए आपके लिए, बिस्मिल्लाह का पेन। अच्छा जी, ये आपको, हाँ ये भी एक बिस्मिल्लाह की पेंसिल है, ये आपके लिए। नीला रंग मेरा पसंदीदा
अच्छा अच्छा, बाजी भी है आपका, वैसे गुड लक हो गया। जी चलो बहुत शुक्रिया और बहुत जी, thank you, मेहरबानी। thank you। मैं इसको तबर्रुक के तौर पे अपने घर में सजा दूँगी। जज़ाकल्लाह। तो इस पहला शर्फ लेकर उल्टी तरफ से शुरू होता है, ये देखिए यहाँ से शुरू होगा और यहाँ एंड होगा। तो अगर मैं ये इसमें ना सुई इस्तेमाल होती है, ना स्याही होती है, ना कपड़ा होता है, ना कागज़ होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ये है, आपके सिर्फ धागा है और आपकी अपनी याद है ये? ये मेरी जान की। और इस वक्त पूरी दुनिया में ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। हाँ यकीन है क्या बात। आपको अब कैसे, ये- आपने ये कैसे सीखा? बस वो सीखा अल्लाह की तरफ से। ये देखिए पूरी सूरज कौन आर्टिस्ट? और 12 साल लगे मुझे इसको बनाने में। वसीमा इधर से देखिए इनका क्लोजअप। अभी इन सब तुम चीज़ों में बहुत खतरनाक हूँ। या बस ये बता रहे हैं कि सफ़ेद धागा है, उल्टी इससे तरफ- इल्फाज बनते हैं। और ये जो धागा, एक धागा है, ये ज़मीन बनता है। उल्टी तरफ से ये शुरू। उल्टी तरफ से शुरू होता है। बिस्मिल्लाह अगर लिखी जाती है तो ये पहले रहीम लिखा जाएगा, बिस्म सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से बनती है। और एक पेंसिल जो है ये पौना घंटा लेती है, और एक दिन में 5 पेंसिल से ज़्यादा नहीं बनती, एवरेज 5 पेंसिल हैं। वाह वाह भाई खुश नसीब है फिर बस मैं यार। कमाल और है। आपने पूरा कुरान 12 साल में बनाया। लेकिन ये दुनिया के वाहिद शख्स हैं जो कुरान को उल्टा लिख रहे हैं जी जी जी। और बगैर कोई ताकि लोग सीधा पढ़ सकें। याद उसी वक्त नहीं, याद उसी वक्त रहता है जब आप उल्टे से पढ़ना शुरू मेरा करते पेन दीजिएगा, ये पेन। जो पुराने पाक की वो करते हैं ना प्रूफ रीडिंग, तो ये बाकायदा महकमा औकाफ ने प्रूफ रीडिंग इशू की है। वाह भाई। एक एक लफ्ज़ उन्होंने चेक किया है, कोई गलती नहीं। बस कहीं कहीं एक आधे नुक्ते की जेर ज़बर का कोई मिसिंग थी, वो फिर हमने दुरुस्त कर दी, मगर कोई बड़ी गलती नहीं है। क्योंकि मेरी काफ़ी कंप्लेंट गई इसको तो पाकिस्तान क्रॉनिकल में आना चाहिए। नहीं वाकई बता रहे हैं। मैं तो ये आज मौसम की जिम्मेदारी है कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये है नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मेरी तो अप्रोच मैंने नहीं है तो ना। कोशिश की, मैंने ईरान के उस्ताद थे वो थे, और पहले इसके जो सेक्रेटरी थे वो शिबली नुमानी थे, और दूसरे बाबा उर्दू थे, तीसरे जमीलुद्दीन आली थे। दूसरे नहीं, मतलब पाकिस्तान में पहले, बीच में बहुत से आए। पाकिस्तान में पहले बाबा उर्दू, फिर जमीलुद्दीन आली, और तीसरी ये नाचीज क्या बात है, जिसने क्या ये क्या बात बनवाई है, है। क्या बात। और इसके बाद वीडियो है ना ये भाई, क्या कह रहे हैं? ये इसके लिए पूरा फंड, इसका फर्नीचर, इसका सब कुछ ये ममनून हुसैन साहब ने दिया था। इसका इनॉग्रेशन भी 3 बरस में ये बिल्डिंग बन के फर्निश होकर इनॉग्रेट हो गई थी। ये बाबा उर्दू के ज़माने का है ये सब कुछ। और इसकी तामीराती कमेटी में जो है डॉक्टर इकरामुल हक शौक इंजीनियर थे, जनाब अहमद हुसैन, जनाब शौकत अली जैदी मेरे शौहर थे जो चार्टर्ड सिविल इंजीनियर थे, उनकी निगरानी थी ये सारा इसको। जनाब अली खुर्रम अभी हैं, जनाब हयात रिजवी अमरोही थे इसमें। और ये जो है मैसेज नेस्पाक फाउंडेशन थे, इसको तामीर किया, वो कंसल्टेंट थे। और ये जो उस वक्त हमारे ये ओहदेदारान थे। अब 5 बरस में यहाँ रही, इसके बाद में इसको मौजूदा जो ओहदेदार हैं इलेक्शन करवा के उन्हें लेके चली गई। और अब डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने इस सड़क के दूसरी तरफ जो है फतवाहत शुरू कर दी। ये भी इसकी गवर्निंग बॉडी में हूँ, ये भी मेरा इदारा है। नहीं ये इसमें तो है, लेकिन अब वहाँ जो सब सिलसिला शुरू हुआ है ये कॉन्फ्रेंस पे, इस पे कुछ बातचीत करेंगे हमारी इससे पहले आपने बहुत है। अब ये तकरीबन 4 होगा जी, इसको डिफरेंट सेशन। ये तो आप भी तो आइए ना साथ में। ये एक मिनट आइए। आप वॉल पर देख के आए हैं ना, आबिद साहब शुरू से मेरे साथ हैं। जी जी, 1 सेकंड के लिए आइए। एक तस्वीर तो आपके साथ भी होनी जरूरी है ना। वो बैठी हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता नहीं, ना। नहीं, ऐसा है मैं और क्या अच्छा हो। ये फातिमा भी ये पहला हिस्सा है क्या? ये नहीं, ये पूरी किताब है। अच्छा ये तहकीक है मेरी, वो तो पूरी अदील है। सदी। 5 किताबें हमने शाये की हैं, उनसे 4 किताबें, ये उसमें से एक है। फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, 5 बरस मैंने भी ये एडिट किया।
सन 1400 सन 19 तक। और फैसल आफाक से भी कि खुद इसी तरह की दस्तखत ये मेरे बहुत बचपने से हैं ये तो नहीं, वो मेरे ख्याल से मेरे नाम क्या कहना क्या नहीं ये नाम ये था मैंने ये अच्छा और सब आप भी दस्तखत कीजिए इस पर। तारीखी काम होने जा रहा है और ये देखिए इसके आज तारीख क्या है? 2 दिसंबर। नसीम साहब जी। अब ये कि जैदी साहब के लिए वो भी निकाल दिए ज़रा उसने कहा आप किताबें ले जा सकते हैं। नहीं भी ले जा सकते तो ये तो ज़रूर लेके जाएंगे। ये देखिए ये मुकाला था द प्रोफेट खलील जिब्रान का जी जी आजम सत्तार ने इसका तर्जुमा किया था। इसका सब पेश जब मैंने लिखा है मुझे किताब डाली मेरे पेश सितारे ये नहीं पता क्यों मुझे नहीं पता क्यों लेकिन भाई लिखा मैंने ये मैं आपको दे देता हूँ। मुझे आपके लिए फातिमा जान बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती रहती है। ये इनकी मोहब्बत है बस ये क्या देखिए मैं कभी बगैर कभी फीस- कभी बैठ के कुछ काम कर लेते हैं वीकेंड्स पे बस। नहीं, आप लोग जो कर रहे काम हैं। कर रहे हैं वो। और आप यकीन करें कि मैं इनके हवाले करके इसलिए गई कि ये इदारा महफूज है। जब मैं आई थी गिद्ध मुल्ला रहे थे इस सारा ये इसका वो तक नहीं था जो डिक्लेरेशन बाबा ने लिया था कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब गायब कर दिया गया था। शुरू से नया रिकॉर्ड बनवाना सब कुछ करना इतमाम देख रहे ये हैं तो टिकट करवाई उमर का वसीम भाई एक तस्वीर ले लेंगे पिक्चर। लखनऊ से बहुत वास्ता रहा है जी, हमारे ये तो वालिद- वीडियो पे रखा हुआ है आपने शिकागो में फिल्म चला था। जी जी वो कॉमेडी था, कॉमेडी प्ले था, वो चला था। इजरा लिखना है, कॉमेडी पे करना है, वो भी डिवोर्स के मौजू पे, डिवोर्स के मौजू पे कॉमेडी प्ले लिखना है। तो नाम क्या था? उसका नाम था पाकिस्तानी फैमिली नहीं पाकिस्तानी फैमिली वेडिंग, पाकिस्तानी वेडिंग फैमिली, इस तरह का कुछ हमने नाम इसका टाइटल दिया था। वो कई सारे टाइटल हमने सजेस्ट किए थे, उसमें से ये टाइटल हुआ था। तो अहमद हमेश साहब की साहबजादी जो हैं तो अहमद हमेश साहब की साहबजादी बुनाई तो अपन पोइटेस हैं, जी। शायरा हैं, अफसाना निगार हैं। और नाम क्या है? इंजिला हमेश, इंजिला हमेश। और जब ये नाम, इस नाम पे अब्बा ने नज़्म लिखी थी, क्योंकि ये नाम भी मेरे अब्बा ही ने रखा था। और एक दो लाइनें याद हैं? इस नज़्म की जो आपके लिए लिखी। हाँ, बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा दुख मेरा आबाई मकान है, मेरी बेटी मेरी नज़रों से देख, अगर तू मेरे दिल में उतर कर मेरी नज़रों से देख। कुछ इसी तरह की है, याद नहीं आ रही। हम अब आपके कलाम की तरफ आ जाते हैं, आप सुनाइए। अभी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा, चलिए मैं देख लेती हूँ। डॉक्टर साहबा ने कहा कि आप नज्म भी लिखती हैं, गज़ल भी लिखती हैं, नहीं, गज़ल नहीं लिखती, कहानियाँ लिखती कहानियाँ लिखती हैं। ड्रामे कहानियाँ नज़मों में कहानियाँ और लिखती तर्जुमा। हैं या नहीं नस्र में लिखती हैं और तर्जुमे किए हैं इन्होंने, प्रोफेशनल तर्जुमे भी करती हैं। एसओसी है, शर्मीन उबैद चुनाई का वो है, उनके तहत मैं करती हूँ तर्जुमे, जो कि सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, जो पार्टीशन के मौजू पे पूरा एक प्रोजेक्ट चला था, उस पर ट्रांसलेशन मैंने की थी। उनका पूरा एक प्रोजेक्ट था। उसके अलावा जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी ख़ास करके ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, जिसमें इकबाल मसीह एक जो जी जी उसकी पूरी लाइफ पर एक शॉर्ट फिल्म बनी थी। तो कि कैसे उसने सफ़र किया, कैसे वो वहाँ से निकला उस सूरत हाल से कि वो कालीन के बनाने को उसमें उसको किस तरह से उसको बांध के रखा जाता था। तो वो पूरा एक ट्रांसलेशन वर्क हुआ। आपने एक नज्म निकाली और उसे बंद कर दिया। मैं भी अब इसका बता दूँ इसका ये जो ट्रांसलेशन की है, तो उसको मैंने फिर हमने उसको
यहाँ के लिए इंग्लिश से उर्दू में किया ताकि यहाँ के लोग भी इसको सही। कर सकें। तो नज़्म है, नज़्म का उन्वान बताइए। नज़्म है लव मास्क। लव मास्क, बिल्कुल जनाब, इरशाद इरशाद। अच्छा चलिए, नज़्म है अदम वजूद का इदराक। इस नज़्म का उन्वान है अदम वजूद का इदराक। तुम मेरे लिए ऐसे ही मर चुके हो जैसे तुम्हारा कोई वजूद था ही ना। तुम्हारा मुझ में तजस्सुस ये शहर खा गया। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया था, आज तुम मेरे सामने थे और मैंने तुम्हें सरतापा ब्लॉक कर दिया। क्या बात है। तुमसे 2 कदम आगे बढ़ने के बाद तो मुझे ये भी याद ना रहा कि तुम्हारा वजूद ब्लॉक हो चुका है। तुमसे 2 कदम आगे बढ़ने के बाद तो मुझे ये भी याद ना रहा कि तुम्हारा वजूद ब्लॉक हो चुका है। ऐसा ही है ये शहर, यहाँ के ज़मीन व आसमां बहुत तेज़ रफ्तार ताल्लुक़ को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। कितने तेज़ कदम होते हैं, नहीं देखते कि कहीं तो कोई उन्हें बोझल दिल से देख रहा होगा। कभी मैं और तुम एक नज़्म से दूसरी नज़्म का सफ़र करते थे। तुम वो थे जो मेरी हंसी में ऐसे खोए हुए थे कि चलने से माजूर हो गए थे। मेरी परेशान आँखें, मेरे खुले हुए लब तुम्हें बेचैन किए रखते थे। बस एक लम्स की चाह तुम्हें दरबदर रखती, मगर ये सब मिट चुका है। ये शहर सब कुछ मिटा देता है। इस शहर की रफ्तार बहुत तेज़ है। मैं और तुम इस रफ्तार का हिस्सा रहते हुए अपने अपने हिस्से के आंसू ना बहा सकेंगे। हम शायद तब रोएंगे जब हमारी हड्डियों की नमी खत्म होने लगेगी। क्या मैं तो आपसे